गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? और सही मस्त होंगे। और वंशु जा रहा है अपनी नानी के घर और वो रेडी हो गया है और मेरा भी काम हो गया है लगभग। और अभी मैं जाऊंगी मंदिर। हाँ, और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं जाऊंगी मंदिर। वंश तो जाएगा नानी के घर, मैं जाऊंगी मंदिर और फिर देखते हैं मंदिर में कथा होगी। कितनी देर तक चलेगी, कब से स्टार्ट होती है अभी पता नहीं है, अभी पता करूंगी। और तब तक हमारी वीडियो में आप बने रहें। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखो, वंश के पापा उसके लिए इतना सारा बैलून लाए हैं। बर्थडे तो बाद में है, पर पता नहीं अभी से क्यों लेके आए। ये देखिए, इतना सारा बैलून लेके आए हैं उसके लिए। अभी उसे पता नहीं है ना, क्योंकि वो चले गया है। अभी जा वंश के लिए अभी से इतने बैलून लाए हैं, पर अभी मैं लेके ही आ रही हूँ। जस्ट उसे पता नहीं है। अभी जब देखेगा तो थोड़ा सा होता है ना, बैलून को देख के बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। उसका बर्थडे भी आने वाला है, उसको अब पता नहीं, थोड़ा बहुत होता है बर्थडे में, थोड़ा बहुत होता है ना, बच्चों को खुशी होती है बर्थडे आएगा और गिफ्ट मिलेगा। चलो फिर गाइज, मैं तब तक पूजा कर लेती हूँ और आप मेरे वीडियो में बने रहें। तब तक मैं थोड़ा बहुत आरती वगैरह कर लेती हूँ। आज व्रत ही हुआ। फिर हम चलेंगे मंदिर, फिर आपको मंदिर ले चलूँगी अपने साथ। नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बलमन नारायण 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 बलमन नारायण 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 बदरे नारायण 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 बदरे नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण बजमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सूजी कहने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी में घूमा करता था। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान ने इस दुखी ब्राह्मण को देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और इस द्विज श्रेष्ठ के पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत दुखी होकर के पृथ्वी में क्यों घूम रहे हो? इसका क्या कारण है? सो मुझसे कहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, ब्राह्मणोत्तरेन्द्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि
कृपया कथयाओ प्रभु। हे प्रभु, मैं जो हूं अत्यंत गरीब ब्राह्मण और भिक्षा के लिए पृथ्वी में घुमा करता हूं। हे नाथ, मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का अगर आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण स्वामी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण विष्णु वांछिता फला प्रदो, कि सत्यनारायण भगवान विष्णु जो है वे मनवांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप उनका उत्तम व्रत और पूजन करो। अब ब्राह्मण को व्रत के बारे में यत्न पूर्वक बतला करके बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण स्वामी जो हैं अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके अपने रोज की तरह नित्य क्रिया संध्या वंदना आदि करने के बाद मन में संकल्प लिया कि आज मुझे भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होगा, मैं उसी धन से भगवान नारायण का सवेरे बैठ के बंदे हरि का जान लगाया, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का जान लगाया, नहीं लगता कछु मोल रे, कांटे में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष तन रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार है ना इसका है। अन्यथा सामने भय दे दिया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारा धन पुत्र राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। अब स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान नारायण जो है अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने सलाहकारों को बुलाया, अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि जाओ दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को बंधन मुक्त करके ले आओ। दोनों क्या राजा की आज्ञा से राजपुरुष सिपाही जो थे दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को बंधन मुक्त करके ले आए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और अपने पूर्व वृत्तांत को याद करके कि जब हम बंदी बनाए गए थे हमने इतना कहा था हम चोर नहीं है। जब राजा ने उस समय हमारी बात नहीं सुनी तो बोले 10-12 साल गुजर जाने के बाद हमारी बात क्या सुनेगा। अब तो होना हो हमें कहीं फांसी ना दे दे, यह सोचते हुए थर 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 कांपने लगे। राजा उन्हें डरा हुआ देखकर कहने लगा, रे महानुभावों, आपको प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। अब आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, आप निर्भय होकर के अपने घर को जाओ। ऐसा कह करके राजा ने उनका सौर कर्म सेविंग आदि करवाई, नए नए वस्त्राभूषण दिए और पहले जो धन लिया था उससे दुगना धन दे करके आदर के साथ विदा किया। राजा को नमस्कार करके कि महाराज हम आपकी कृपा से अपने घर को जा रहे हैं, ऐसा कह करके उन दोनों महावैश्यों ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। बोलो नारायण भगवान की जय। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो
ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम जीवन देकर जाल दिखाया, जीवन कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार साल ने अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले मंगल गीता देखिए और अपने नगर को निकलने ही वाला पूछा रे साहब तुम्हारी नाव में क्या है? तो धन के अभिमान में चोर, कुछ नहीं है, जाओ यहां से। दंडे भगवान बोली तथा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके वहां से कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। अब दंडे के चले जाने पर साधु ने अपनी नाव में देखा, नाव जल में ऊपर की ओर लहरें खा रही है। उसमें बेल और पत्ते देख करके एकदम दिल की धड़कन बढ़ी, दिल का दौरा पड़ा और मूर्छित हुआ, जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब होश में आया, अत्यंत शोक से आकुल होकर के रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप दुखी क्यों होते हो? यह उस बाबा का श्राप है और इस स्थिति में हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अपने दामाद के वचन सुन करके साधु बड़े दंडी के पास गया, बड़े भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने जो आपसे असत्य कहा था, झूठ कहा था कि मेरी नाव में लोग पत्ते भरे हुए हैं, उसमें तो लाखों करोड़ों की माया हुई थी और उसी अहम में आकर के मैंने आपसे असत्य कहा, झूठ कहा, सो मेरी सुमूर्खता को आप क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप हमारी रक्षा करें। ऐसा कह करके रोने लगा। दंडी भगवान उसे रोता हुआ देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, मेरी पूजा से विमुख होने के कारण, उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया है। जो जेला भी गया है ना, वह मेरी ही आज्ञा से गया हुआ है। उन भिखारी बाबा के मुख से ऐसी वाणी सुन करके साधु बड़े आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें पर ब्रह्म पिता परमेश्वर जान करके वह उनकी स्तुति करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण जब चतुर्मुख ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, तो भला मैं ज्ञानी, मैं मूर्ख आपकी लीला को क्या जानूं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप मेरे नाम जो धन था उसकी तथा हमारी रक्षा करें। उसकी भक्त वाणी को सुन करके भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसे अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। दंडी के चले जाने पर साधु ने अपनी नाव में देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और भगवान नारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कह करके अपने धन के रक्षक दूतों के साथ प्रयत्न पूर्वक अपनी नाव को संभाल करके अपने नगर के लिए चला। जब अपने नगर के पास पहुंचा तो अपने दामाद से कहता है कि देखो, हमारी रत्नपुरी नगरी जो कि आज के टाइम में कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध दिखाई दे रही है। धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर के साधु की पत्नी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि सेठ जी अपने दामाद के साथ बहुत सारे धन दौलत के साथ इस नगर के पास आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती भगवान नारायण का पूजन कर रही थी। लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं साधु के स्वागत के लिए जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र चली आना। तो कन्या कलावती भी भगवान नारायण का पूजन करके प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी।
प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान नारायण जो है रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने कन्या कलावती के पति को नाव सहित जल में डुबो दिया, अदृश्य कर दिया। जब कन्या कलावती ने अपने पति को नहीं देखा, महान शोक से रुदन करती हुई रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कन्या को रोता हुआ और नाव को डूबा हुआ देख करके साधु बड़े दुखित हो गया। दुखित मन से भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमारी रक्षा करें। तो त्राहिमाम 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 उसकी वाणी को सुन करके भगवान नारायण जो है प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी मेरे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इसको इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाश मंडल के ऐसी वाणी सुन करके कन्या कलावती तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और पुनः स्वजनों के साथ आकर के अपने पति के दर्शन किए। अपने पिता से कहने लगी कि अब विलंब क्यों करते हो, शीघ्र घर चलो। कन्या कलावती की बात को सुन करके साधु बड़े प्रसन्न हो गया। पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान नारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में बैकुंठ लोक को चला गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे सब लोगों का खाना मेरे राम के दरबार में, सब लोगों का खाता जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रघुनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यवत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नाम के राजा हुए। उस जन्म में अपने पुत्र का आधा शरीर भगवान विष्णु को अर्पण करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयं भूमनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को चले गए। जो ग्वाले थे वे सब जन्म जन्मांतर में मथुरा वृंदावन में निवास करने वाले ग्वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गवलोक प्राप्त किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तेरे दर पे माँ आना मेरा काम है, तेरे दर पे माँ आना मेरा काम है, तेरी बिगड़े बनाना तेरा काम है, बिगड़े बनाना तेरा है, तेरे बिगड़े बनाना तेरा। मैंने दीपक में बाती लगा तो दई, मैंने दीपक में बाती लगा तो दई, इसमें ज्योति जलाना तेरा काम।